फ्रेंड्स, यहाँ पे बनाऊंगी मालपुआ, क्योंकि आज कुसमुंडा माँ का डे है, तो उसमें मालपुआ का ही भोग लगता है। तो यहाँ हमने 1 कप मैदा ले लिया, आधा कप सूजी पिसी हुई ले लिया है, और थोड़ा सा सौंफ और साथ में इलायची पाउडर डाल के इसे मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे दूध ले रहे हैं, तो 1 से 1.5 कप दूध इसमें लग जाएगा। जैसे हमने 1.5 कप लिया है, तो 1.5 से 1.25 कप दूध लगभग इसमें लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1.5 कप दूध डाल दिया है। हमने 2 चम्मच मलाई डाल दिया है। यहाँ पे जितना आप मतलब 2-3 चम्मच मलाई भी ऐड कर सकते हो। इसे मिक्स करके रख दिया था, तब नहा के तुरंत आ गई थी। अब नहाने से पहले तो नहीं बना सकती माता का भोग, तो यहाँ फटाफट से मैंने कहा पहले यहाँ पे कढ़ाई रख देती हूँ, गर्म होगा ऑयल वगैरह, और साथ में हमें चाशनी बनाना था। तो यहाँ पे 1 कप चीनी डाल दिया, 1 कप पानी डाल के इसे चाशनी बना के तैयार कर लेंगे, ताकि जब तक हम ये चाशनी वगैरह होगा ना बाल, उसके बाद सुखा के आ जाऊँगी कपड़े चेंज करके। तो यहाँ पे एक तार की चाशनी नहीं बनानी थी हमें, बस चिपचिपी वाली चाशनी होती है ना, उतना ही तैयार करना था। बैटर भी काफ़ी रेडी हो गया था। अब जितने देर में हमने नहा के आई उतने देर हमने रेस्ट पे इसे छोड़ दिया था। उसे समय नहीं तो आप 15 मिनट छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे काम था तो इसलिए मैं अपना रख के चली गई थी। ठीक है, तो साथ में ऑयल भी गर्म हो गया, और इस पर हमें इस तरह से कलछल के या फिर कप की सहायता से इसमें आप डाल दीजिए, जो आपको बड़ा पीस छोटा पीस जो पसंद है उस तरह से इसे डाल लीजिए। बहुत ही बढ़िया सा मालपुआ बन के तैयार हो जाता है। तो चाशनी भी रेडी हो गई, मालपुआ भी रेडी हो गए हैं। तो होता है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग कहते हैं कि मतलब ये होता वो होता, ऐसा होता नहीं। ये अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में हमारी आदतों के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने जल्दी उठ के और ये सारे काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नियम है कि मतलब मेरा पूजा जो है, जो नियम वाली पूजा है, वो मैं 6:30 बजे 6:45 बजे तक कर देती हूँ। उसके बाद जो पाठ वगैरह रहता है, पाठ जो हम करते हैं, तो वो करने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं पाठ बाद में करती हूँ। और कौन सा पाठ करती हूँ ये मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्हें बताने की ज़रूरत है, कि सभी को पता है। ठीक है, तो दुर्गा जी का बहुत सारे पाठ होते हैं जो हम लोग अपने घरों में पढ़ते रहते हैं। तो आज माता का तो मतलब मैंने कहा कि माता का ऐसा डे है, तो इस नवरात्रि में जो है कुसमुंडा माता को मालपुआ का ही भोग लगता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो अच्छा थोड़ा बहुत बना लेंगे और बचा देंगे, क्योंकि सभी भगवान जी को भोग लगाने में मुझे 10 से 12 पीस लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबके लिए जो है पहले बना के रेडी कर लेंगे। जो बचेगा बैटर ना मैं उसे बाद में बना लूँगी, लेकिन बस उतना ही बनाऊँगी जितना कि हमें भोग लगाना है। ठीक है, तो फटाफट से लगा के और सुंदर से जैसे हम अपने लिए प्लेटें लगाते हैं ना, मैं सोचती हूँ उसी तरह भगवान जी के लिए अच्छे से प्लेटें लगाएं और सजा के ही ले जाएं। मतलब ये मेरी अपनी सोच है, ऐसा प्रेफरेंस ऐसा नहीं, कुछ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट श्रद्धा के ऊपर है, कौन कितनी श्रद्धा से, किसके मन में कौन सा श्रद्धा है, क्या है, यही चीज़ होता है, मैटर रख करता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने पूजा किया तो हमारा ये हो गया, हमने पूजा नहीं किया तो हमारा वो हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल मत सोचें। और जितना आपको पार लगता है ना उतना पूजा मैं सोच रही हूँ कि कीर्तन करवाऊँ घर में, मैं करवाऊँगी भी। लेकिन मेरे मन में ना कई लोग ऐसे डर डाल देते हैं कि कुछ गलती हो जाए, कुछ चूक हो जाए तो माता सज़ा दे देती है। लेकिन ये सज़ा वजा देने का माताओं का काम बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। माता के लिए जो अगर ऐसा कोई कहता है ना, तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल भी सही नहीं कहता है। कि जो भगवान होते हैं ना, वो देवी देवता होते हैं, वो अपने बच्चों को जो है बिल्कुल भी सज़ा नहीं देते हैं, बल्कि उनको कहीं ना कहीं कोई न कोई सीख दे के जाते हैं। ये सज़ा और बदला सारा इंसानों का काम है, भगवान का बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को बिल्कुल ना सोचें, जितना हो सकता है उतना पूजा करें। हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ ये नहीं होता है। भाई, तुम्हारे यहाँ पहले हम पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते थे, क्या आप नहीं खाते हैं? क्या खाते हैं ना? तो उसी तरह से होता है, जब आपका मन करे जो भक्ति भाव पूजा पाठ करने का, तब कर लो। ये नहीं कह सकते हो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे पूर्वज नहीं करते हैं, लेकिन पूजा पाठ ये कहाँ का कलमंदी कि हमारे यहाँ पूजा नहीं होता, हमारे यहाँ पितरों को नहीं सीधा पानी दिया जाता। ये थोड़ा सा सुनने में नहीं अच्छा लगता। ये अपनी सोच है। हम जब मतलब मेरे यहाँ पे पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं होता है। मैंने जैसे जैसे अपने मायके में देखे थे, वही चीज़ें मैं स्टार्टिंग से घर में भी यहाँ पे आके करने लगी हूँ। खैर, यहाँ पे भी हमारे यहाँ नहीं होता था, लेकिन जितना मेरे मायके में होता था, मैं बचपन से देखी हूँ या बचपन से करी हुई हूँ कहो,
कि हम लोग किए हैं बचपन से ये सारी चीज़ें। हमारे यहाँ बचपन से ही बेटियों को सिखाया यही जाता था। उस टाइम भाई ज़्यादा चीज़ यही सिखाया जाता था। आजकल तो भाई डिग्रियाँ बच्चों को चाहिए होता है जॉब के लिए। हम अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, कहते हैं बच्चा इतना पढ़ लिख लो कि जॉब करो। लेकिन मेरे टाइम पे भाई ये चीज़ें नहीं थे। कि मैं जहाँ तक हूँ, मैं ऐसे जगह से हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा हमें घर का काम ही सिखाया जाता है। पढ़ाई लिखाई पे हमें कम फोकस रहता था हम पे। बस पढ़ाई लिखाई उतना ही कर लो जितना तुम अपना नाम लिख सको, अपना पहचान बना सको, बस उससे ज़्यादा नहीं था। तो फ्रेंड्स हमें तो कूट कूट के जैसे कहते हैं घर का काम ही सिखाया जाता है। तो इस तरह से कई आदतें जो है ना, जो बचपन से हैं वो छूट नहीं सकती है। अब कोई इसको अंधविश्वास कहे या कुछ कहे, मतलब ये होता है। बच्चे भी कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा करती हो, लेकिन करना क्या है। अगर ये नहीं करेंगे ना, इतना नहीं करेंगे तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है, मुझे खुद नहीं नींद आएगी। तो मैं क्या कहूँ, इसमें कोई ना मजबूरी है और ना कुछ भी है। लेकिन कहूँगी तो ये कहूँ कि मतलब ये आदत है और कुछ नहीं है। आज क्या बताऊँ, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि बीपी मेरी बहुत ज़्यादा लो है और कहूँ तो कई बार तो 96 97 में आ जा रहा है। लेकिन फिर भी ये काम किए बिना मुझे सुख नहीं मिलता है। कई बार तो मंदिर में पूजा जो करती हूँ ना तो चक्कर से आ जाता है। लेकिन फिर भी एनर्जी ड्रिंक रहता है, उसको पी के काम करती हूँ। कई कई बार सोचती हूँ कि अगर ज़्यादा पी लूँ तो कहीं शुगर ना हो जाए, क्योंकि उसमें मीठा ज़्यादा होता है। जैसे एक चम्मच अगर हम एक गिलास ड्रिंक बना रहे हैं एनर्जी के लिए, तो उसमें हम डालते हैं 1 चम्मच चीनी, एक चुटकी नमक। तो चीनी ज़्यादा उसमें जाता है, तो मुझे डर लगता है कहीं शुगर ना हो जाए, खाने पीने का सारे जो शौक है वो खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मालपुआ बन गया है, भोग लगा देते हैं। आज कुष्मांडा माता डे है, तो मैंने यहाँ पे माता के लिए जो है भोग के लिए बढ़िया मालपुआ बनाया है। तो और आज मैंने ये हरी वाली साड़ी पहनी है, क्योंकि कहते हैं ना माता को ये ऐसा कलर ये सब बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो अच्छा पहन लेती हूँ साड़ी ही आज। चलिए अब यहाँ पे पूजा लगभग हो चुका है और भोग भी लगा दिया है माता को मालपुआ का, और बस यही है। चलिए फटाफट से पूजा। तो माता को भोग लगा दिया फ्रेंड्स, और पूजा कर लेती हूँ। जो बाकी था बीच में बात करने लगी थी आपसे। तो जैसे यहाँ पे मालपुआ और फल है, जो आपके पास है उसका भोग लगाओ। माता रानी आपके प्लेट में कितनी चीज़ें हैं वो नहीं देखती हैं। माता रानी ये देखती हैं कि आपके मन में कितना श्रद्धा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। और ये नहीं कि आपके प्लेटे में सोना चांदी अर्पित है तो माता आप पे पसंद होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना घर छोटा हो, सुंदर हो, मंदिर हो, ये बहुत ही वो मतलब है कि हाँ हम अपने घर को कैसे सजा के रखते हैं, कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं। भगवान ज़्यादा इसी चीज़ को पसंद करते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं फ्रेंड्स, और जो आपको जो हो सके वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे पाठ कर रही हूँ। तो सारे आज जैसे चौथा दिन तीसरा दिन इस तरह से चीज़ें करने का जो सप्तमी तक हमें सप्तमी का पाठ जो है कंप्लीट कर देना है। तो अभी तो खैर स्टार्टिंग है, हो रहा है, धीरे धीरे करके पढ़ रही हूँ एक एक दिन करके। और बस यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स, और अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो एक माला फेरती हूँ फ्रेंड्स, चाहे कितना भी जल्दी रहे सुबह, लेकिन एक माला तो ज़रूर फेर लेती हूँ। तो मतलब 2-4 तो नहीं कर पाती हूँ, बट एक माला तो मैं फेर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा अग्यारी ज़रूर करें माता जी के नाम का। जो पूजा कंप्लीट हो जाए तो अग्यारी ज़रूर करना चाहिए। आप कई लोग होते हैं कि जैसे 9 दिन पे तो पूरे दिन ही हवन करते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करें। आप थोड़ा सा उपला लीजिए, उसे जला लीजिए और गुड़ और घी से आप अग्यारी कर दीजिए। तो यहाँ पे आरती हमारी कंप्लीट हो गई है और हमने हवन भी कर दिया है। अब चलते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा हो चुकी है। आप लोग भी बोलिए जय माता दी। तो जय माता दी। और माता के भोग के लिए बनाया है आज मालपुआ, जैसे पहले ही बता दिया था। और मैंने कहा चलो अच्छा आप लोगों को भी दर्शन कर। तो आप लोग भी माता रानी का दर्शन कर लो, और मैं एक भजन सुनाती हूँ, एक लाइन तो सुनिए। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो माँ अम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना।
जो रूखा सूखा दिया हमें, माँ उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, माँ उसका भोग लगा जाना। फ्रेंड्स, हाथ का हाथ मंदिर की सफाई भी कर देती हूँ कि सारी चीज़ें जो पूजा करते हैं तो बिखरे रहते हैं, तो ये भी तुरंत सेट कर देती हूँ ताकि ये बड़ा काम में ना बदले। अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं ना तो क्या होता है कि ये छोटा सा काम बड़े काम में बदल जाता है, कि अगर हम कहते हैं कि बाद में कर लेंगे तो बाद में करते करते ना बहुत सारे काम हमारा इकट्ठा हो जाता है। अगर हम साथ के साथ करते रहते हैं तो इस तरह से हमारा जो काम है बिल्कुल आसान रहता है, माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, ना तो चिड़चिड़ापन होता है और ना किसी पे मतलब क्रोध भी नहीं आता है, ना किसी को घर में भी तकलीफ होती है कि ये काम छूटा हुआ है। तो अगर आप इस तरह से अगर मैनेज करके काम करते हो, प्लानिंग से करते हो, तो बिल्कुल आपको परेशानी नहीं हुई। जैसे मैंने रात को ही सारे मालपुआ की प्लानिंग कर दी थी, बस सुबह उठ के हमें मालपुआ को बनाना था। उठने के साथ ही हमने बैटर को घोल के रख दिया, नहा के आई, हमने थोड़ा सा मालपुआ बना के भगवान जी को भोग वगैरह लगा के, अब जब चाय बना रही थी यहाँ पे और खाना दाल चढ़ा दी थी, तब मैं साथ के साथ जो है मालपुआ भी बना रही हूँ और चाय भी बना के हमने यहाँ पे पी लिया है। बस इस तरह से हमारा जो काम है बिल्कुल आसान हो जाता है। जितना जल्दी हो सके ना सुबह, मतलब जल्दी हम सुबह उठते हैं तो बहुत सारे काम जो है समय से, अब जैसे मेरा सारा काम जो है 11 बजे तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। लास्ट काम था कपड़ा सुखाने का, तो अब फ्रेंड्स बज चुके हैं 11:15 और मैं सुखा दूँ कि कपड़े तो धूप में नहीं सुखाती हूँ, मैं छाँव में ही सुखाती हूँ कपड़े को। तो थोड़ा सा कपड़ा हमने निकाल दिया, थोड़ा बेडशीट था उसे डाल दिया है, ये भी धुल जाए।